हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु की पहचान में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है, ऊपर वाले के पास सबकी प्लानिंग है। शीशे में सब चेहरा देख कर जाते हैं और टूटने के बाद शीशे से बच कर जाते हैं। यही जीवन है, हर किसी का समय आता है और जाता है। पैसा ही सब कुछ है, ये वही कहता है जिसने पैसों के बिना लाचारी देखी हो। इसलिए कभी किसी की बुराई का मजाक मत करो। बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। आस्था की परीक्षा तब होती है कि जो हम प्रभु से चाहें वो हमें न मिले, लेकिन तब भी हम दिल से धन्यवाद करते रहें। एक भगवान का भक्त था। मंदिर में जाता था, पूजा अर्चना किया करता था, भगवान के बड़े करीब था। एक दिन उसने भगवान से कहा, भगवान आप कब तक यहाँ मूर्ति बनकर खड़े रहेंगे? आज आप जरा घूम कर आइए, आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा दें। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, और वो ये कि यहाँ जो भी आए दर्शन के लिए, कुछ भी मांगे, जो भी करे, जो भी हो, तुम कुछ मत बोलना, तुम कुछ मत कहना, बस मूर्ति बनकर खड़े रहना। मैंने सबके लिए प्लान बना रखा है, योजना बना रखी है, सबका काम कर दूंगा, तुम कुछ मत करना, कुछ मत बोलना। भक्त ने कहा, ठीक है, जो आज्ञा भगवान की। भगवान जी चले गए, भक्त वहां मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भक्त आते रहे, जाते रहे। दर्शन के लिए एक व्यापारी आया। व्यापारी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके जब पलटा तो उसकी पॉकेट में से उसका पर्स गिर गया। व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया, वो चला गया। व्यापारी के जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति आया और भगवान को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाने लगा कि भगवान, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, कुछ कृपया कर दीजिए, कहीं से पैसा मिल जाए। ये बोलकर प्रणाम कर कर जब वो पलट गया तो उसे वो पर्स दिखा। उसने पर्स उठा लिया, भगवान को फिर से प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, कहने लगे, आपकी तो कृपया है, आप तो चमत्कार करते हैं, और खुश होकर वहां से चला गया। ये सब वो भक्त देख रहा था जो मूर्ति बनकर खड़ा था, और सोच रहा था कि ये क्या हुआ, ये चोरी करके ले गया। उस गरीब व्यक्ति के चले जाने के बाद वहां एक नाविक आया, नाव चलाने वाला, आकर प्रार्थना करने लगा, प्रणाम करने लगा और कहने लगा, भगवान 15 दिन के लिए मैं समुद्री यात्रा पे जा रहा हूँ, आप देख लेना मेरी यात्रा सही से हो जाए, मुझे संभाल लेना, घर वालों को संभाल लेना, सब कुछ आपके हवाले है, मेरी यात्रा सफल बनाना। भगवान से ये बोलकर उसने प्रणाम किया, और जब वो पलटा तो पीछे पुलिस खड़ी हुई थी और वो व्यापारी भी खड़ा हुआ था जिसका पर्स गिरा था। वो आरोप लगाने लगा कि इस नाविक ने ही मेरा पर्स चुराया है, क्योंकि मेरे बाद ये ही आया है। पुलिस वाले उस नाविक को पकड़कर ले जाने लगे और नाविक बोलता जा रहा था कि मैंने कोई पर्स नहीं लिया, मैंने कोई पर्स नहीं देखा, लेकिन पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे, क्योंकि व्यापारी का आरोप था, तो उस नाविक को ले जाने लगे। तभी वो भक्त जो मूर्ति बनकर खड़ा था वो कहने लगा, अरे इसने नहीं चुराया, इससे पहले एक गरीब आदमी आया था, वो चुरा के ले गया, उसके घर जाओ, मिल जाएगा। तभी पुलिस वाले वहां पहुंच गए, उस गरीब के घर, उसके घर से पर्स मिल गया, उसको पकड़कर जेल ले गए, जेल में बंद कर दिया। नाविक जो था वहां से चला गया। शाम में जब भगवान आए
तो उस भक्त ने उनको सारी बात बता दी कि भगवान आज ये सब हुआ। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें क्या शर्त बताई थी? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ खड़े रहना, कुछ मत करना, बस खड़े रहना। मैंने सबके लिए योजना बना के रखी थी, तुमने सारी बिगाड़ दी। उस व्यापारी की जेब से पर्स गिर गया था। उसमें इतने पैसे नहीं थे कि उसका कोई नुकसान हो जाता। वो बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन वो पर्स जिस गरीब इंसान को मिला उसके परिवार का खर्चा चल जाता, उन्हें भोजन मिल जाता। वो लेकर चला गया था पर्स। उसके बाद जो नाविक आया था, वो नाविक जिस 15 दिन की यात्रा पर जा रहा था वहाँ भयानक तूफान आने वाला था। उसकी जान जानी पक्की थी। उसकी पत्नी विधवा हो जाती, इसलिए मैंने ये योजना बनाई थी। तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। तुमने उस गरीब आदमी को जेल में डलवा दिया, उस नाविक को यात्रा पर भेज दिया। अब उसकी जान चली जाएगी, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। भक्त जो था वो जमीन पर लेटकर प्रणाम करने लगा, माफी मांगने लगा कि कुछ तो कर दो भगवान। भगवान ने कहा, अब तो सब बिगड़ गया। तो कहानी का सार ये है कि प्रभु के पास सबकी योजना होती है, बस सब्र रखो और उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहो। जब तुम्हारे काम ना भी बने तब भी धन्यवाद करो, क्योंकि उस परमात्मा ने जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा तुम्हारे लिए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन काम सारे बनेंगे। तो मैं अब आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो।